कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों आपको इस शायरी के हुजूर ये चलते हैं जो इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी से बात करने का हुनर जिस शख्स को मालूम है, वो नाम शहजादा कलीम मेहताब खड़ी का है। आइए इस तरह तलखनवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम बुराई से नहीं चलता है। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए इस वक्त शहजादा कलीम मेहताब खड़ी आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम भैया, इसका वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ वो कर भैया, वही बड़े बुलावा क्या बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। साजिद भाई और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी मुबारकबाद। अनीस वारसी भाई, जफर सिद्दीकी साहब, तिरफलू भाई, वसीम भाई, कलीम भाई, ये सब वो लोग हैं आजमगढ़ वालों जिनका हुक्म मेरे लिए मलकुल मौत का हुक्म होता है। आज के दिन मुझे कहीं और रहना था, लेकिन इन सब का हुक्म और मेरी हाजिरी। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। भाई साजिद भाई आइए 2 मिनट मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। असरार भाई बैठे हुए हैं, अभी असद आजमी साहब पढ़ रहे थे दोस्तों, उन्होंने हमारे पीएम साहब का नाम लिया। आजमगढ़ वालों, मैं अल्लामा शिबली नोमानी साहब की सरजमीन पर किसी ऐसे इंसान का नाम इस मुकद्दस सरजमीन पर नहीं लेना चाहता जिनका नाम लेकर मेरा वजू टूटे। एक बार आगे से पीछे तक मुझे तालियां बजाकर इजाजत दीजिए। मैं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं वहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा भैया, 2 मिनट आप बैठ जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। वॉल्यूम इसका और बढ़ा दीजिए। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आजमगढ़ वालों, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे। आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे दोस्त। ऐसे चाह ही नहीं रहे ना कि मेरी दुकान चले। सर भाई देखिए आपके इलाके में हो रहा है। एक बार आजमगढ़ वालों मुझे इजाजत दीजिए, एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि खूब है क्या ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। आजमगढ़ वालों, मैं अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन पे खड़ा हूँ। एक मैसेज आपको पूरी दुनिया को देना है इस सरजमीन से। आजमगढ़ का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूँ और इस मुशायरे का जो मकसद है, सदर मुशायरा की इजाजत चाहता हूँ और आप सब साथ दीजिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन आजमगढ़ वालों हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं आपका साथ मांगता हूँ कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको इतना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। क्या कहते हैं
जिंदाबाद। क्या कहने हैं, क्या ख्वाहिश है, क्या अरमान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत। कलीम साहब वाह वाह वाह। देखिए आजमगढ़ वालों, एक गुजारिश में आप इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा भैया, वॉल्यूम बढ़ाइए। देखिए मैं आवाज कम आ रही है भैया, जरा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। क्या हो गया भाई आवाज सही आवाज बढ़वाओ भैया, बढ़ा दे बाबू। कहाँ थोड़ा सा इसका बेस जो भी है माइक सही कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम कम कराएं। जी बात करें, अब इतना ना कम करा दे कि हम पढ़ ना पाए। जी जी चलो पढ़ो। पढ़े। चलिए इजाजत दीजिए। एक बात देखिए, मैं राधिका मित्तल जी से कम खूबसूरत नहीं हूँ। क्या बात है, वाह। चलिए ये सही है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए कि खो रहे ना अपनों का और कोई दंगा हो, और कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये भी जाने, लेकिन मेरा तो ही है, मेरा कफन तिरंगा हो। हाशिम भाई, खुर्शीद भाई, सबकी हाजिरी में आजमगढ़ वालों एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक फिल्म आ रही है पठान, उसकी बड़ी मुखालफत हो रही है। हमें किसी फिल्म से क्या लेना अनीस भाई, हम तो हर फिल्म की मुखालफत करते हैं। हमारे आइडियल शाहरुख और सलमान नहीं हो सकते। मैं आजमगढ़ की सरजमीन पर एक शेर पढ़ता हूँ कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। आजमगढ़ वालों आपकी दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि देश में जो नफरत फैलाए उन फितनों से डरते हैं, उन फितनों से डरते हैं। मुल्क मेरे आबाद रहे तो यही दुआएं करते हैं, यही दुआएं करते हैं। मुल्क मेरे आबाद रहे तो यही दुआएं करते हैं, यही दुआएं करते हैं। शाहरुख सलमान हमारी खातिर बस आमिन सा है, अपना हीरो अपना नबी है, हम उन पर ही मरते हैं। सजदा कलीम बड़ी वाह वाह भाई, जिंदाबाद। सही है ना? तो एक बार पूरी महफिल में जबरदस्त तालियां बजाकर बताए वाह वाह वाह। कि देश में जो नफरत फैलाए उन फितनों से डरते हैं, उन फितनों से डरते हैं। मुल्क मेरे आबाद रहे तो यही दुआएं करते हैं, यही दुआएं करते हैं। शाहरुख सलमान हमारी खातिर बस आमिन सा है, अपना हीरो अपना नबी है, हम उन पर ही मरते हैं। दोस्तों
चार मिसरे और पढ़ता हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। एक काम हमको आपको करना है, और वो काम क्या करना है, आजमगढ़ वालों पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जितना तेरा, दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इससे अच्छा सुन भी नहीं सकते। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और आप उनकी दुआएं मांगता हूँ। हाशिम भाई पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, क्या कहते हैं, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाक वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाक वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। ये भी उन पर कुर्बा है, ये शान भी उन पर कुर्बा है। आजमगढ़ वालों, अभी पिछले दिनों हमारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब अजीब तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं आजमगढ़ में एक नज़्म पढ़ता हूँ। हमारे घरों को बुलडोज किया गया, सदर मुशारा और सभी बड़ों की इजाजत चाहते हुए मैं पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाक वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। ये भी उन पर कुर्बा है, ये शान भी उन पर कुर्बा है। हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। हम उनकी खातिर हंसते हंसते मौत को भी चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते, एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? मैं पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ। कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इस धरती की माटी ही मेरे पुरखों को खाती थी, इसी जमीन
ठंडी हवाएं आती इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती तू मेरा अरमान है हमने तुझको रुसवा नहीं किया हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया ईमान का सौदा नहीं किया हम फांसी पर झूले थे हम फिर से वो चुन सकते हैं पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म पढ़ी जा रही हो तो आज आप इतनी खामोशी के साथ सुनेगा ये मुझे यकीन नहीं था। अगर आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे। क्या पढ़ता हूं हमारे नबी के खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल किए गए। मैं एक बंद पढ़ता हूं वसी भाई दुआएं मांगता हूं सुनिएगा कि तुम जिनको गाली देते हो उनके ईमान को क्या जानो क्या कहते हैं तुम जिनको गाली देते हो उनके ईमान को क्या जानो तुम उनकी आन को क्या जानो तुम उनकी शान को क्या जानो अल्लाह के वो महबूब है हम पर अज़मत बनकर आजमगढ़ वालों अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ अगर बात सच हो तो आप बात उठाकर तायीद करिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि तुम जिनको गाली देते हो तुम उनकी आन को क्या जानो तुम उनकी शान को क्या जानो उनके ईमान को क्या जानो अल्लाह के वो महबूब है हम पर अज़मत बनकर आए हैं हिंदू हो या मुस्लिम सब पर रहमत बनकर आए हैं रहमत बनकर आए हैं उनकी शफ़क़त ये थी हाकिम बनकर भी नावार किए दुश्मन को भी गले लगाए मज़लूमों से प्यार किए उनकी खातिर मरते दम तक हर बन सकते हैं पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की आ गई खबर फिर बलात्कार के कल की स्याही न सूखी थी अखबार के आ गई खबर फिर बलात्कार के इज्जत रही है यहाँ आजमगढ़ वालों अब साथ हाथ कहो कोई इज्जत लुट रही है यहाँ नींद किस रोज टूटे कि सरकार नींद किस रोज टूटे कि सरकार क्यों सरकार सोई हुई है इसलिए सोई हुई है आजमगढ़ वालों कि धर्म के नाम पर चाय के नाम पर क्या कहने धर्म के आस्थाओं की इकरार के नाम पर आस्थाओं की इकरार के नाम पर इस सदी में वतन की तरक्की है ये
दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ऐ मेरी कौम सुने पढ़ता जी इरशाद क्या कहने हैं कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्हीं से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुतलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, आज तालीम से दूर तुम हो गए। अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को। अब आपका साथ मांगता हूँ कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपने किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर मुसलमान को क्या कहते क्यों जागना होगा? मैं पढ़ रहा हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। हाशिम भाई आपका साथ मांगता हूँ कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत के कबीले से हो, तुम तो हजरत के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 रखे सिर्फ तुम बदर में, 300 रखे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना हो। एक पढ़ पढ़ता हूँ, आप आपका साथ मांगता हूँ कि तुमको होना था क्या कहने और क्या हो गए। क्या कहने आज मसलन के झगड़ों में तुम खो गए। तुमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलन के झगड़ों में तुम खो गए। होशियार से तुमी पर अहले ईमान हो, जो हो तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब। वरना खोलोगे तुम अपनी पहचान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों यकीनन
आजमगढ़ में इतना बड़ा इम्तिहान होगा ये मैं नहीं समझता था। आजमगढ़ इतनी खामोशी के साथ सुनोगे। नौजवानों क्या सुनना चाहते हो बताओ। जे साउंड नहीं आ रहा है क्या? आवाज समझ में नहीं आ रही है आपको? आवाज समझ में नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। माइका बेटा साहब बाबू उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। जी जी भैया माइक सही। माइका बेटा साहब बेस कम कर लीजिए माइक का। जी 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 कम हो गया। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। ज्यादा कलीन बता बड़ी मतलब वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं क्या पढ़ रहा हूँ। अरे जी चलिए माइक वाले भैया ने दूसरा कोई तो कहाँ गए भैया? अबाबिल पढ़ोगा, बिल्कुल पढ़ोगा अबाबिल। मैं जब आवाज नहीं समझ में आ रही तो अबाबिल या क्या पढ़ूं बताइए। कुछ माइक सही कर सकते हो? कहाँ गए भैया? आ जाओ बाबू जल्दी आ जाओ। माइका बेटा साहब आ जाए। चलिए अब सही है ना? आवाज आ रही ना? चलिए एक बार तालियां बजाकर मुझे मैं आखिरी बंद पढ़ के मैं अबाबिल वाली नज़्म पढ़ देता हूँ। मेरी किस्मत में शायद आज यही था। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कुर्बान होना पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ कि जागना होगा हर एक। अब समझ में आ रही बात ना? हाँ तो तालियां बजाते रहिए फिर ऐसे पढ़ता हूँ कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये कहा जाता है कि बहुत खराब सरकार है। आजमगढ़ वालों आपकी दुआएं मांगता हूँ, बात आपसे कहता हूँ। असरार भाई आप सबको शरीक करते हुए पढ़ता हूँ, सुनिएगा आजमगढ़ वालों कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल वो छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल वो छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। ये वो सरजमीन है आजमगढ़ वालों जहाँ से अल्लामा शिबली नुबानी साहब ने तालीम की एक मुहिम छेड़ी और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम लोग इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक वाले हैं। मैं एक गुजारिश आप सबसे करता हूँ कि मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा, जुल्म का जो है बादल वो छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ ये तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, वो छुपा देगा कदमों में सुल्तान को। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। सदर मोहतरम ज़फ़र सिद्दीकी साहब आपकी गुलतोशी कर रहे हैं। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट में छोटी सी नज़्म पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा भाई। आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। क्या बात है जी। सुने कि भूख गरीबी, सुने कि भूख गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, क्या कहते हैं? तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सब
सपना कहाँ गया। आजमगढ़ वालों, अभी तक आपने जैसे भी सुना मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगले मिसरे पर इस नज़्म पर मैं आपकी दुआएं मांगता हूँ। आप शायरी सुनने वाले लोग हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मुझे मोहब्बतों से नवाज के बताइए। मैं पढ़ रहा हूँ कि जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नमाथे को भारत अपना गया। शाही सुंदरी साहब आपको दिलखुशी कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। सही है ना? तो एक बार ताली बजाकर मुझे फिर बताइए, सुनिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नमाथे वो भारत अपना कहाँ गया। कौन सा भारत? असरार भाई दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि जिस भारत की मिट्टी में आप गंगा की अजमत थी। आजमगढ़ वालों दुआएं मांगता हूं कि जिस भारत की मिट्टी में आप गंगा की अजमत थी, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत के घर की सीनत मरियम आजमत सीता थे, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थे। अशफाकुल्लाह, सुने के अशफाकुल्लाह बिस्मिल्लाह सूली चढ़ना कहाँ गया। एक शख्स मुसलमान और दूसरा ब्राह्मण एक ही थाली में खाना खाते थे। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अशफाकुल्लाह बिस्मिल्लाह सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया। अशफाकुल्लाह बिस्मिल्लाह सूली चढ़ना कहाँ गया। ढूंढ रही है नमाथे वो भारत अपना कहाँ गया। सुनिएगा, हाजिर करता हूँ एक नाम जिस पर बड़ी मुखालफत होती है। वो नाम जब आता है तो सबके सीने पर सांप लौट जाता है। आजमगढ़ वालों कौन सा नाम है? मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जिस भारत के आगे फिरंगी घुटने टेकिए, टीपू की चीख से दुश्मन भी तलवारें फेंकिए। सुने क्या कह रहे हैं कि जिस भारत के आगे दौड़े फिरंगी घुटने टेकिए, टीपू की चीख से दुश्मन भी तलवारें फेंकिए। जिस भारत में कान्हा दर्शन को मोहानी जाते थे, जिस भारत में रानी दुर्गा को बहन
साल पहले अल्लामा इकबाल ने हाशिम भाई, खुर्शीद भाई एक शेर कहा था बिलाल भाई। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन उन्हीं अल्लामा इकबाल ने जस्ट 2 साल बाद इस शेर के एक शेर कहा था, आजमगढ़ वाले और शेर कहा था कि वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तब्दील न होगी दास्तानों में। तब पढ़ता हूँ सुनिएगा कि भारत अपना कहाँ गया, वो भारत अपना कहाँ गया। आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सहन में ये बात रहे कि पूरे देश में क्या चल रहा है। अडानी और अंबानी के नाम पर पूरे देश को लूटा जा रहा है। तब पढ़ता हूँ सुनिएगा कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के खतरों में यूं ही घर बट जाएंगे। आजमगढ़ वालों मोहर लगाना कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के खतरों में यूं ही घर बट जाएंगे। धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं कि धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। मंदिर मस्जिद के खतरों में यूं ही घर बट जाएंगे। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया, राग वो जपना कहाँ गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां मुझे बता दीजिए, मैं आप वाली नज़र 2 मिनट में पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों एक नज़र पढ़ता हूँ। हाशिम भाई कह रहे हैं अब आप सुना के तब जाओ। सुनना चाहते हैं एक बार तालियां हो जाकर मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। हाशिम भाई जब आप बैठे हैं, मेरा बड़ा भाई बैठा है, तो फिर एक हाँ नहीं समझ रहे मिस्त्री क्या गया। पढ़ता हूँ एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ दोस्तों। मेरी एक नज़्म है अबाबिल। एक वीडियो वायरल हो रहा था आज के 2 साल पहले, असरार भाई वीडियो ये वायरल हो रहा था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, नंगे बदन है, वो मस्जिद अक्सा के सामने इजरायली फौज जिनके हाथों में AK-47 था, वो बच्चा सीना तान कर कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब ये बात इजरायली फौज का वो नौजवान सुनता है तो तंजिया लहजे में हंस देता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है मस्जिद अक्सा के सामने और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के अल्लाह से दुआ मांगता है। दुआ क्या मांगता है मैं नज़्म में कहने की कोशिश करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। इस नज़्म को आप सुन लीजिएगा तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत ही बाइस फख्र होगा। मैं पढ़ता हूँ, बच्चा दुआ क्या मांगता है। आजमगढ़ वालों सुनिएगा कि कहर ये ज़ुल्म का मुझे जोता है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू
मुझे पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तो इतना रोता है क्यों, लाश और उजड़े घर में दिखाओ इसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हो रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तक जुल्म शैतान बता खाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आधे में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए एक बात कहता है, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा। वो अनीस भाई जा रहे हैं, यकीनन उनको कोई जरूरत होगी, मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा एक वाक़े का जिक्र करते हुए कहता है कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही, बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों पे, उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों पे, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा एक दुआ कर रहा है, और वो दुआ कर रहा है जिसकी जरूरत आज है आजमगढ़ वालों। वो बच्चा अल्लाह से ये फरियाद कर रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई कर पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा खुद ले अव्वले, कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, कि होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।